और इसीलिए कहा पूज्यपाद स्वामी ने, यो यत्र निवसनास्ते सा तत्र कुरुते रतिम। जो जहाँ रहने लगता है पर धीरे धीरे वहाँ उसका मन लग जाता है, और फिर जहाँ मन लगने लगता है फिर वह व्यक्ति उस स्थान को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता, उसका निवास वहीं बनने लगता, सब सुविधाएं वहाँ हो जाती। अगला वाक्य है, साधना में जीवन बार बार नहीं मिलता, उन्नति के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है। साधना का जीवन बार बार नहीं मिलता, उन्नति के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है। जो इसके मूल्य को समझता है, जो इसके मूल्य को समझता है, वह कितनी ही बाधाएं, उपसर्ग, परिसय क्यों ना आए, जो इस साधना के मूल्य को समझता है, वह कितनी ही बाधाएं, उपसर्ग, परिसय क्यों ना आए, उन्हें सहर्ष स्वीकार कर अपने साधना पथ पर आगे बढ़ता है। अब देखो, परिसय और उपसर्ग दो शब्द आए, दोनों में अंतर क्या है? परिचय किसे कहते हैं और उपसर्ग किसे कहते हैं? दोनों में ये अंतर है कि परिसयों को हम अपनी इच्छा पूर्वक सहन करते हैं। परिसयों को सहन करें ना करें हमारे ऊपर है। धूप लगने लगी, उठ करके हम छाया में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, कौन मना करता? तो परिसय को सहन करें भी नहीं भी करें, सर्दी है, गर्मी है, डांस मच्छरों की बाधाएं हैं, सहन करो करो, नहीं करो नहीं करो। कुछ परिसय ऐसे होते हैं जो चर्या में अनिवार्य जैसे लगते हैं, उनको तो ठीक है, बाकी कुछ ऐच्छिक जैसे लगते हैं, करो नहीं करो तुम्हारे ऊपर है। तो परिसय तो अपनी इच्छा पर रहते हैं, सहन करना कि नहीं करना, लेकिन उपसर्ग तो तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। क्या उपसर्ग में क्या होता है? तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, और कोई उपसर्ग को बुलाने की इच्छा भी नहीं करता है। कोई ये थोड़ी कहता है कि उपसर्ग आ जाए हम पर, नहीं, उपसर्ग आने की इच्छा है। हाँ, उपसर्ग आए और नहीं आए इसमें संभाव रखता है, पर आमंत्रित थोड़ी करता है उपसर्ग के लिए चला करके, आ बैल मुझे मार आ बैल मुझे मार, मैं देखता हूं तू कितना ताकतवर है, ऐसा कह के थोड़ी चलता है। तो उपसर्ग को कोई ऐसा विचार करके बुलाता नहीं है कि आओ उपसर्ग, बारिश पानी आ जाओ, खूब गर्मी धूप आ जाओ, जानवर आ जाए कोई हिंसक, ऐसा है वैसा है, ऐसा कोई चला करके भाव नहीं करता। लेकिन अशुभ कर्म का निमित्त पाकर के यदि कोई उपसर्ग आ जाता है तो फिर साधक को सहन करना पड़ता है, और साधक सहन करता है। उपसर्ग आते हैं और उन आने वाले उपसर्गों को साधक सहन करता है, समता भाव से सहन करता है। परिसय भी आते हैं, उन्हें सहन करे ना करे, दिनचर्या में यदि उसको सुविधा है उनको टाल भी सकता है। तो यह परिसय और उपसर्ग में अंतर है। साधना में, जीवन में ये उपसर्ग और परिसय आते ही रहते हैं। सिंह उपसर्ग कर गया, श्यालिनी उपसर्ग कर रही है, किसने बुलाया? किसी ने नहीं बुलाया। पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ, भगवान कहने में आता है, पार्श्वनाथ मुनिराज पर उपसर्ग हुआ, तीर्थंकर मुनिराज पर उपसर्ग हुआ, उन्होंने थोड़ी बुलाया था, आ गया, सहन करेंगे। पांडवों पर उपसर्ग हो गया,
ने बुलाया थोड़ी था, कोई निमंत्रण भेजा नहीं, आया आया सहन करेंगे। कितने सारे मुनियों के नाम आए हैं भगवती आराधना में, कितने कितने साधकों की कथाएं हैं जिन्होंने अपने साधना के काल में घोराति घोर उपसर्ग सहन किए, घोराति घोर। पांडवों का उपसर्ग छोटा मोटा थोड़ी था, गज कुमार का उपसर्ग छोटा मोटा थोड़ी था, सुकुमाल सुकौशल के उपसर्ग छोटे मोटे थोड़ी थे। ये सारे उपसर्ग बड़े उपसर्ग थे। त्रियंचों कृत उपसर्ग, व्याघ्र सिंह आदि के उपसर्ग बड़े बड़े होते हैं। देवी देवताओं के द्वारा किए जाने वाले उपसर्ग बड़े बड़े होते हैं। प्राकृतिक बाधाएं आती हैं उपसर्ग बन करके, हवा आंधी पानी की, पहाड़ पर्वतों की, चट्टानें गिर जाएं, वृक्ष के नीचे बैठे हैं वृक्ष की डाल टूट करके गिर जाए, प्रकृतिकृत बाधाएं उपसर्ग हैं। तो ऐसे उपसर्गों को और परिशहों को साधनामय जीवन में सहन करना पड़ता है, और साधक समता भाव से इन्हें सहन करता है। उसी में तो उसकी परीक्षा होती है। परीक्षा अनुकूलता में नहीं होती है, परीक्षा तो प्रतिकूलता में होती है, परीक्षा तो परेशानी में होती है। समय अच्छा चल रहा है तो सभी को अच्छा लगता है, सभी मित्र बन जाते हैं। अच्छे समय में बहुत सारे मित्र बनते हैं, है कि नहीं? हाँ, बढ़िया सब फिट फाट है, टिप टाप है, तो कोई भी, और क्या है तुम्हारा, ठीक चल रहा ना? हाँ ठीक चल रहा हो, ठीक है, फिर मिलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अच्छे समय में सभी पास आ जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, और जब परेशानी का समय आने लगता है, अभी 5-10 बालक एक साथ बैठ के अच्छी चाय पी रहे, बातें कर रहे, बढ़िया मौज मस्ती से, सब दोस्त हैं, जीने मरने में साथ साथ दोस्त हैं। क्या कहते हैं? हाँ, जीने मरने में साथ साथ। और उसी के बीच में किसी ने आके कह दिया, भैया तुम्हारा सैंपल गया था, कोरोना पॉजिटिव निकल गया। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जो आजू बाजू में बैठे थे, जीने मरने की बात कर रहे थे, वो क्या करेंगे? अरे चलो 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 जाओ 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 जल्दी जाओ जाओ, वाह वाह। अब कहाँ गई तुम्हारी दोस्ती, कहाँ गई मित्रता? अरे भाई, दोस्ती और मित्रता ये तुम्हारी अनुकूलता की थी, तकलीफों की नहीं थी। तकलीफ में भी यदि तुम्हें मित्रता निभानी हो, फिर आप अरे आपको परेशानी आ गई, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, हम है ना, चलो कहाँ चलना, हम तुम्हारे साथ हैं, दूरी बना के बात करेंगे लेकिन हम तुम्हारा साथ देंगे। ये मित्रता कहलाती है। परेशानियों में जो दूर ना हो वो साथी माना जाता है, और अनुकूलताओं में जो निकट आए उसका कोई भरोसा नहीं समझना कब तक रहेगा। मित्र की परीक्षा परेशानी के समय ही होती है। हाँ, और उस परेशानी में जो साथ दे देता है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी मित्रता हो, और चाहे कुछ भी हो, अनुकूलता में सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन प्रतिकूलता में सब भागने लगते हैं। कहते हैं ना, अच्छी दीवार खड़ी हो, दिखाई दे रही हो, तो सब देखते हैं, पूछते हैं, और दीवार जरा सा गिरना शुरू कर दे तो गिरती हुई दीवार को देख करके सब भागते हैं। बनती हुई दीवार को देखने के लिए सब खड़े हो जाते, कैसी बन रही, किस डिजाइन से बन रही, कौन इंजीनियर है, क्या नक्शा है, क्योंकि बन रही ना। तो बनते समय सभी खड़े हो करके देखते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब कमजोरी के समय कोई दीवार गिरना शुरू कर दे और मालूम हो जाए कि अब दीवार गिरने वाली है, तो जितने लोग खड़े होते हैं, भागो भैया, भागो भागो। इसका मतलब है उगते सूरज का साथ सभी देते हैं,
लेकिन अस्ताचल में जाते हुए सूरज का साथ देने वाले विरले ही होते हैं। सही मित्रता धर्म का मार्ग यही है कि अनुकूलता में भी साथ दें और कठिनाइयों में प्रतिकूलता में भी साथ दें। जो प्रतिकूलताओं में भी साथ निभाता है वही व्यक्ति यशस्वी बनता है, मनस्वी बनता है, और वही यशस्वी और मनस्वी आगे जाकर के फिर तपस्वी बन जाता है। तपस्वी बनना आसान नहीं है, उसके पहले यशस्वी बनना पड़ेगा और मनस्वी बनना पड़ेगा। और यशस्वी और मनस्वी बनने में बहुत बड़ी परीक्षाएं होती हैं। इन परीक्षाओं को दे करके परीक्षाओं में जो पास हो जाता है वही फिर व्यक्ति तपस्वी भी बन जाता है। महावीर भगवान की। खंड तीसरे में साधना की चर्चा करते हुए ध्यान और समाधि का प्रसंग है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, मन की व्यग्रता रोकने का नाम ही ध्यान है। मन की व्यग्रता रोकने का नाम ही ध्यान है। मन की व्यग्रता का मतलब ये है मन में आकुलता व्याकुलता का होना, और उस आकुलता व्याकुलता को रोकने का नाम ही ध्यान कहा गया है। चिंतन ध्यान नहीं, मन का व्यापार है। जिस चिंतन की हम बात करते हैं वो चिंतन ध्यान नहीं, मन का व्यापार है। जबकि ध्यान तीनों योगों का पूर्ण विराम है। ध्यान क्या है? तीनों योगों का पूर्ण विराम है। ध्यान में योगों की विश्रांति है, एकाग्रता है। आत्मा का साक्षात्कार होना यह मात्र सम्यक ज्ञान की बात नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार होना यह मात्र सम्यक ज्ञान की बात नहीं है, किंतु साथ में सम्यक ध्यान भी आवश्यक है। सम्यक ध्यान भी आवश्यक है। सम्यक ज्ञान अकेले से ही आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। आत्मा के साक्षात्कार के लिए सम्यक ज्ञान के साथ साथ सम्यक ध्यान भी आवश्यक है। एक जगह गुरुवर आचार्य ने ज्ञान और ध्यान में अंतर करते हुए बताया। क्या बताया? गुरुवर ने कहा कि दीपक का सकंप अवस्था में जलना ज्ञान है। दीपक जल तो रहा है पर लौ उसकी हिल डुल रही है, इसका नाम ज्ञान है। और दीपक की लौ जब अकंप हो जाए, हिले डुले नहीं, तो उस अकंप स्थिरता का नाम ध्यान है। इसलिए सम्यक ज्ञान से आत्मा का साक्षात्कार नहीं है। सम्यक ज्ञान तो चौथे गुण स्थान में भी हो जाता है, लेकिन सम्यक ध्यान की जरूरत है। और ध्यान बिना संयम के संभव नहीं है। ध्यान के लिए संयम बहुत आवश्यक है। संयम के बगैर ध्यान नहीं। कौन सा ध्यान नहीं? धर्म ध्यान तो हो जाएगा संयम के बिना, लेकिन शुद्ध ध्यान, शुद्धोपयोग, जो ध्यान श्रेणी की ओर ले जाता है, ऐसा वह ध्यान निर्विकल्पता का, वह तो संयम के साथ, और संयम में भी सामायिक में, निर्वृत्ति में ध्यान होता है।
समीचीन उद्देश्य बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, पर उसे पूर्ण करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। क्या बात कही। समीचीन उद्देश्य बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान है तो हम अपने उद्देश्य को सम्यक समीचीन बना सकते हैं। सम्यक समीचीन उद्देश्य ज्ञान के माध्यम से बनाया जा सकता है, लेकिन उसे उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। लक्ष्य ज्ञान से बनाया जा सकता है, लेकिन बनाए गए उस उत्कृष्ट लक्ष्य के लिए ध्यान यानी एकाग्रता की परम आवश्यकता है, अनिवार्यता है। गुरुवर यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसका आसन भोजन, आसन यानी क्या, भोजन, और आसन पर नियंत्रण है, वही ध्यान लगा सकता है। जिसका आसन, आसन का अर्थ क्या होता है, आसन यानी भोजन, और आसन यानी बैठक। कितना अनुभवी प्रयोग है गुरुवर का, कितने सहज शब्दों में गुरुवर ने कह दिया कि ध्यान की प्राप्ति के लिए आसन और आसन पर नियंत्रण जरूरी है। क्या, आसन पर और आसन पर। आसन यानी भोजन, आसन का अर्थ क्या होता है, भोजन। भोजन पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? जिसका भोजन पर नियंत्रण नहीं है, उसका शरीर पर भी नियंत्रण नहीं हो सकता। भोजन शरीर को चलाने की एक आवश्यक सामग्री है, सहयोगी सामग्री है। तो ऐसी आवश्यक और सहयोगी सामग्री को अनावश्यक क्यों बनाते और उसका उपयोग अनावश्यक क्यों करते? भोजन के लिए आप औषधि मान करके चलें, और औषधि में जैसा अनुपात सुनिश्चित होता है, ऐसा अपने आहार में, भोजन में अनुपात भी सुनिश्चित होना चाहिए। और कितनी बार लेना है, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए।